स्टूडेंट्स, आपको कल हम बता रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में। वीडियो जो पार्ट सुबह है उसमें बताया, हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 के वीडियो पार्ट 1 में बता रहे थे ट्रायंगल, बताए थे ट्रायंगल कहते किसको है। तो आपको पता होगा कि एक करा कि एक थ्री साइडेड तीन भुजा हो, उसमें तीन भुजा हो और बाउंडेड हो लाइन सेगमेंट से। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक प्लेन फिगर होगा और वो बाउंडेड होगा थ्री लाइन सेगमेंट से, वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। फिर आपको बताए थे कि ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं। अब वो फिर बताए थे कि ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल का 6 पार्ट्स होते हैं, दो आधार पे, थ्री एंगल्स के आधार पे और थ्री साइड्स के आधार पे। फिर नेक्स्ट बताए थे आपको हम कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के प्रकार। तो ट्रायंगल के प्रकार दो तरह से होता है, एक तीन होता ऑन द बेस ऑफ एंगल। आपको बताए थे कि बेस के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे तीन टाइप्स का होता है, जो कि आपको बताए थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बताए थे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसमें ओनली वन को 90 डिग्री, एक को 90 डिग्री हो, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। दूसरा बताए थे क्या, एक्यूट एंगल, मतलब कि व्हिच हैव ऑल थ्री एंगल्स, व्हिच ऑफ हैव थ्री एंगल्स इज क्या ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा, यानी 0 से बड़ा हो, लेस देन 90 डिग्री और 90 से छोटा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर बात किए थे क्या बाबू, आपको फिर बात किए थे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी व्हिच हैव वन एंगल्स इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होना चाहिए, यानी कहने का मैं कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन 180, यानी 180 से छोटा होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कौन से आधार पे, बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ साइड्स के आधार पे। तो साइड्स के भी आधार पे हमारा क्या होते हैं, तीन टाइप्स का होते हैं ट्रायंगल। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, फिर होता है क्या, आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स, स्केलेन ट्रायंगल्स। स्केलेन ट्रायंगल्स करा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या, अगर बाबू इसमें तीनों साइड क्या हो, ये जो आपका जो साइड है ना लाइन सेगमेंट्स, ये तीनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये आपका तीनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कहने का मतलब ए बी इक्वल टू क्या, बी सी इक्वल टू क्या, सी ए या ए सी। ये तीनों साइड क्या होना चाहिए, तीनों साइड आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर आपको ट्रायंगल में थ्री लाइन सेगमेंट इक्वल है तो आपको क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड, अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, इसमें केवल दो साइड, केवल कितने साइड, केवल आपका दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल आपका दो साइड आपका इक्वल होना चाहिए, बस केवल आपका दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। इसके बाद देखिए वन ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये डिफरेंस, यानी ए बी क्या होगा, ए बी सी। तो आपका क्या, ए और बी, ए बी क्या, ए बी, फिर क्या होगा, ए और सी क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होगा, बीसी आपका क्या इक्वल नहीं है, समझे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए, क्या लिखिएगा, सी ए इक्वल टू क्या, बी ए, जैसे भी लिख सकते हैं, बी ए नॉट इक्वल टू क्या, सी बी नॉट इक्वल टू सी बी, समझ गए ना। ये क्या कहलाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर बाबू थ्री साइड्स इक्वल है लाइन सेगमेंट्स का, तो आपका कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल है और एक साइड डिफरेंस है, तो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स कहलाएगा। अब बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल से होता है ना कि आपका एक भी कोण क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, एक भी कोण इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें एक भी कोण इक्वल है, एक भी कोण इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ए नॉट इक्वल टू सी बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको क्या इक्वल नहीं है। एक बार और देखो बाबू, अगर आपको थ्री लाइन से तीनों साइड इक्वल है तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, तीनों साइड इक्वल है।
अगर केवल आपको दो साइड इक्वल है और एक साइड क्या है, डिफरेंस है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगर तीनों साइड आपका डिफरेंस है, तीनों साइड आपका डिफरेंस है, तो आपको क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल्स कहलाएगा। इट्स ओके। एक और देखिए, आप एक और रिवीजन कर देते हैं। टाइप ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल्स का प्रकार, ऑन द बेस ऑफ ट्रायंगल, एंगल मतलब कि कोण के आधार पे, आपको बताए थे कोण के आधार पे कि एक कोण आपका 90 डिग्री हो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा कोण ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, वो आपका कहलाएगा क्या, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर क्या होगा, अगर वन एंगल ऑफ ट्यूशू यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, वो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब वो हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स के आधार पे, साइड के आधार पे, तो ऑन द साइड के आधार पे क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा इक्वल हो, ये होगा। जिसका दो भुजा हो उसको ये कहेंगे, जिसका तीनों भुजा नहीं इक्वल है वो आपका एस्केलेन ट्रायंगल कराएगा। समझ गए, ये आपका हो गया। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्या पूछ देगा आपसे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो करना कुछ नहीं है, जब पेरीमीटर में माप होता है, यानी सीधे लिखना है क्या, कोण ए प्लस कोण ए बी सी, तीनों को क्या करना है, ये तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, ये हमारा पेरीमीटर निकलेगा। समझ गए, यहां तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दे, कि ताकि हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपडेट होते रहे। ये क्लास 9 का है, ये जरूरी नहीं कि 9 का है, ये आप 8 वाला भी देख सकते हैं और 7 वाला भी देख सकते हैं, इससे इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6202924716, इस पे आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में फ्री मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कांटेक्ट करिए, इसको राइट कीजिए। तब तक ये पेरीमीटर बाबू, अगर आपसे पूछ देगा कि मान ये देखिए क्या, अगर आपसे कोई पूछ दे कि तीनों भुजा का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर नहीं समझते हैं तो तीनों को खाली जोड़ देना। इस जो दिया हुआ है मान आपका ए बी सी, जो आपको दिया हुआ है तीनों को ऐड कर देना, वही हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में डालेगा। क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके मिल जाएगा। इसको डन कीजिए, उसको नेक्स्ट आगे बताते हैं।